Hi guys, I am Chetan, a first year student of Delhi Technology University. Welcome to my channel. तो गाइस आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है जेई मीन्स फरवरी अटेम्प्ट। जैसे आपको पता है कि जेई मीन्स अब से 4 अटेम्प्ट्स में होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो अब हमारा फरवरी अटेम्प्ट बहुत ही क्लोज है, 20 से 22 दिन बाद हमारे एग्ज़ाम्स हैं। तो इस समय जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि वो अब ऐसा क्या करे कि बचे हुए टाइम पे अपना स्कोर बूस्ट कर सके। इस वीडियो को देखने वाले मेजरली 2 स्टूडेंट्स होंगे, एक जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, जो ऑन द ट्रैक होगे और सही से इस समय पढ़ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात कर लेता हूँ। उनके लिए मेरी सिर्फ 2 ही टिप्स देना चाहूँगा उनको। पहला, इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। आपको थ्योरी पे कम ध्यान देना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अगर आपको थ्योरी करनी भी पड़ रही है तो आप कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट्स देखिए, जो आपने क्विक नोट्स बना रखे, फॉर्मूला शीट्स बना रखी है, उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब पूरी थ्योरी या फिर पूरा कोई चैप्टर उठा के पढ़ने का टाइम नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नए क्वेश्चंस लगाइए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। और दूसरा, आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको लेटेस्ट पैटर्न पे लगाना है, जो नया पैटर्न आया है जेईई मेंस का, उसके बेसिस पे लगाना है। और कम से कम कोशिश करिए 4 से 5 मॉक टेस्ट लगा लें और उसको प्रॉपरली एनालाइज कर पाए। तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास यही 2 टिप्स थी कि प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और लेस थ्योरी। अब हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 स्टूडेंट्स की, जो कि मेजर है, जो इस समय बीच में फंसे पड़े, जिन्होंने अभी तक कुछ भी सिग्निफिकेंट अमाउंट की स्टडी नहीं करेंगे। अब वो चाहते कि 20 दिन में कुछ ऐसा कर लें कि जिससे उनका स्कोर एक अच्छा स्कोर आ जाए, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्कोर आ जाए। तो सबसे पहले मैं उनको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जेईई मीन्स ऐसे नहीं निकलने वाला। आपको अपने दिन के 12-12, 14-14 घंटे लगाने पड़ेंगे उसके पीछे, तब जाके कुछ आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट, आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, जो कि पहले पॉइंट से कनेक्टेड है, अब आपके पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेब सीरीज या फिर दोस्तों से बात करने में निकाल सके। तो आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हुए पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि आपको दिन के 12 घंटे पढ़ने हैं और हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, तो ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट को आपको 4 घंटे तो देने पड़ेंगे। और आप कहाँ से शुरुआत करना है, जो कि आपका मेजर क्वेश्चन रहने लगे, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपनी क्लास 12 के जो चैप्टर्स है उस पर ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि वो उन चैप्टर्स के साथ आप टच में हैं, वो आप बार बार पढ़ते रहते हैं अपने क्लास टेस्ट, स्कूल के टेस्ट के लिए। तो आप उसकी आपको थ्योरी आती है, तो आप उसको रिवाइज करके कोई चैप्टर को, वो मैं आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर, आप क्लास 12 वाला चैप्टर पढ़ के आप प्रैक्टिस पे आ सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हमें क्लास 12 के चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस देना है, और क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस और थ्योरी हमें बैलेंस करके चल रही है, क्योंकि हमारी थ्योरी भी अभी प्रिपेयर हुई नहीं है। अब बात है कि हम किसी सब्जेक्ट को क्या थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। मेरे अकॉर्डिंग हाँ, किसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है। जैसे आप एक ऑर्डर बना के चल सकते हैं, वो ऑर्डर है CMP। आप ऑर्डर बना के चल सकते हैं CMP ऑर्डर। CMP ऑर्डर क्या है, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स। तो CMP ऑर्डर से मेरा क्या मतलब है कि आपको केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है बाकी अपने मैथ्स और फिजिक्स के सब्जेक्ट से। ऐसा क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी टाइम में कर सकते हैं। उसके क्वेश्चंस बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको कंप्लीट कर पाना आसान है। आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो आपको केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करिए, केमिस्ट्री में ज़्यादा एफर्ट्स डालिए, आपको रिजल्ट्स अच्छे दिखेंगे। अब मैथ्स और फिजिक्स में मुझे पर्सनली मैथ्स ज़्यादा सही लगता है अगर आपके पास कम टाइम हो, क्योंकि मैथ्स के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी आप बेसिक प्रैक्टिस भी करके चले गए तो आप एक उसके क्वेश्चंस बना डालोगे। लेकिन फिजिक्स वही ऐसे नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल देखे जाते हैं फिजिक्स में। तो मेरे अकॉर्डिंग आप CMP ऑर्डर फॉलो करें। अब आपको करना क्या है, आपके पास 20 दिन बचे हैं, तो कोशिश करिए कि इन 20 दिन में आप कम से कम 10 चैप्टर ख़त्म कर दें। तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर पे आपको 2 दिन स्पेंड करने हैं। तो जब आप एक चैप्टर पे 2 दिन स्पेंड करेंगे तो आपने मतलब एक चैप्टर पे 8 घंटे स्पेंड कर दिए। तो 8 घंटे एक सही अमाउंट ऑफ टाइम है एक चैप्टर पे स्पेंड करने के लिए। अब इस 8 घंटे को हमें कैसे डिवाइड करना है, मैं वो आपको बता देता हूँ। 8 घंटे में से आपको 3 घंटे देना है अपने थ्योरी वाले पार्ट के लिए। 3-3.5 घंटे में आपको कोशिश करना है कि थ्योरी खत्म कर दूँ, और बचा हुआ 4.5 घंटे आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस आप ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको पास्ट ईयर्स करने हैं, कोई बुक नहीं लेनी इस समय, सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस जेईई मेंस के करने हैं। अब पास्ट ईयर क्वेश्चंस किस ईयर से करना शुरू करना है और कहाँ से करना है,
सबसे पहले आपको 2019 और 2020 के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि वो अपने में इतने सारे सेट्स है कि आपको उसको कंप्लीट करने में भी बहुत सारा टाइम लगेगा और वो आपको हर टाइप की वैरायटी दे देंगे। तो आपको 2019 और 2020 के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद टाइम बचता है तो आप और नीचे जा सकते हैं 2018, 17, 16। तो आपको थ्योरी जल्दी ख़त्म करके क्वेश्चंस करने हैं पास्ट ईयर पे। अब बाकी रहा कि हर सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर को पकड़ना है, कहाँ से रिसोर्सेज लेने हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स की। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, स्टे ट्यून। तो मैं उन तीनों सब्जेक्ट्स की अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए आप जो बताया है उस पर काम शुरू कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में उसमें यही बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को लग रहा है कि यार अब तो 20 दिन बचे हैं, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मैं अपने बाद वाले अटैम्प्ट पे फोकस कर लेता हूँ, आप गलत कर रहे हो। मेरा आपसे यही एक सजेशन दूंगा मैं आपको कि जो 20 दिन बचे हैं आप उस पर जितना खींच सकते हो उतना खींचो, पूरा अपना 100% दो और फिर पेपर देने जाओ। अगर आप बिना पढ़े पेपर देने जाओगे तो आप कुछ वहाँ सीख के नहीं आ पाओगे जेईई मेंस के फरवरी अटैम्प्ट से। वो आपका अटैम्प्ट एकदम वेस्ट, टाइम वेस्ट, मनी वेस्टेज, एनर्जी वेस्टेज है। तो आप जितना इन 20 दिनों में कवर कर सकते हो, आप 100 नंबर का सिलेबस कवर करके जा सकते हो, जाओ। 10 चैप्टर तो वैसे मैंने एक सब्जेक्ट के बोले हैं, तो 30 चैप्टर हर चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आता है तो 120 नंबर। तो अगर आप 120 नंबर का भी अपने साथ कंटेंट लेके जाओगे, 120 नंबर का भी प्रिपेयर करके जाओगे, तो आप उसमें एक पेपर में एक फाइट कर पाओगे कि हाँ मेरे पास 120 नंबर के मुझे 120 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उस पर आप ट्राई कर सकोगे। तो ट्राई करने इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, एफर्ट्स डालना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी तब तक के लिए यही सजेशंस है मेरी तरफ से। तब तक आप पढ़ते रहिए, फोकस रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको अपनी पढ़ाई की तरफ डेडिकेटेड रहना है। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे।